आज हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। यही आपने चूज किया था ना? हाँ, तो ऐसे ही आ गई, ठीक है। काफी बनाना है। हाँ, अभी बनाना है। अब आप साइड में होस्टिंगर ओपन करिए। ये तो आपका, इसको कहते हैं हमारा WP-admin। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अभी जो थर्ड टैब में हमने ओपन किया है वो है हमारी वेबसाइट। अब ये यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हो। digitalthea.com के आगे मुझे www लगाना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बैकएंड पे जाना पड़ेगा। बैकएंड या डैशबोर्ड कहते हैं उसे। वो कैसे जाते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके डोमेन होता है, domain/wp-admin लिख लीजिएगा। अब इसी के आगे हाँ, आप आकाश आप बाद में लिखना, आप यहीं लिखिए, इस पे ही लिखिए। अपने थर्ड टैब पर आइए, ठीक है। / हाँ WP-admin ADMIN और एंटर। ये एडिट करने के लिए अपना हाँ, कि अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड यानी बैकएंड पे जाने के लिए। और जिसका हाँ, जी आप कंप्लीट जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना किस चीज़ का? अभी, किसी चीज़ का आईडी और पासवर्ड का स्क्रीन, हाँ। वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सर लॉगिन करना है मतलब? हाँ, अब लॉगिन करना है। वो क्या था जो सेकेंड टैब में खुला है, एक और ऑप्शन है। अगर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हो तो रीसेट कर सकते हैं। नहीं, होस्टिंगर के अंदर भी WP-admin का एक बटन बना होता है जो अभी खुला है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है होस्टिंगर डैश, देख रहे हैं आप सेकेंड टैब में। तो वो होस्टिंगर के थ्रू आपने WP-admin ओपन किया है। WP से स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस। लॉगिन। हाँ सर, जैसे मान लीजिए मेरी कोई साइट है, ठीक है, shirts.com ऐसे समझिए कि अगर मुझे shirts.com के पहले या आगे कुछ भी चेंज करना है, स्लैश लगाना है, कोई एक्सक्लेमेशन लगाना है, कुछ भी एनीथिंग, तो हम लोग यहाँ पे जाके एडिट करेंगे ना? नहीं, डोमेन नहीं बदल सकते हो। उसके अंदर आप जो कंटेंट है उसको बदलने के लिए, अच्छा, उसको बदलने के लिए ये मेल आईडी आपने एक बार बना ली, उसको बदल नहीं सकते। अच्छा, वही सा कंफ्यूजन था। कंटेंट अंदर, ठीक, वो तो मैं नाम बता रहा था आपको। ठीक है। वो टाइटल है कि आप उस टाइटल का भी कैसे कहीं लिखते हैं ना, .com नहीं लगाना जी, ठीक है। इसको सेव अच्छा रहने दीजिए अभी। लॉगिन करूँ? हाँ, लॉगिन करिए। नहीं था वो पासवर्ड सही से, देखिए पासवर्ड में कुछ ना कुछ। चलिए कर लीजिएगा, बात समझ गए ना। इस तरह से हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। इन केस हर बार हमें वो होस्टिंगर नहीं ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, WP-admin लगा के अपनी वेबसाइट का डायरेक्ट ओपन, हाँ, टाइम बचेगा आपका। नहीं है कुछ, देखो @gmail.com लिखा था। हाँ सर, ये खुला हुआ है होस्टिंगर। हाँ, ये खुला रहने दीजिए, लीजिए। अब ये इसी तरह का डैशबोर्ड अपना ओपन आएगा, यानी ये वर्डप्रेस का बैकएंड है। आप इससे जो है वर्डप्रेस में जो भी चेंजेस है, जैसे इसमें कई कैटेगरीज होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, हम जो कहते हैं डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब
डैशबोर्ड पे अभी ओपन होके आएगा, ये हमारा वेलकम टू वर्डप्रेस। इसमें वर्जन दिखाता है कौन सा है, क्या है, सारी चीज़ें डिटेल्स देता है। वर्डप्रेस अपनी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिकली, एक पोस्ट और एक पेजेस। ठीक है, पोस्ट और पेजेस से। अब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट में अगर आप, जो मैं आप कल पूछ रहे थे सर कि क्या करना है पोस्ट में, कि हम अपडेट क्या करें, तो हमें पोस्ट लिखना चाहिए। वो पोस्ट यहाँ से लिखेंगे हम। ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो, हाँ ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो एक नया पोस्ट लिख देगा आपको। वेलकम टू ब्लॉग। हाँ ब्लॉग, नेक्स्ट करेंगे आप। ब्लॉग नहीं है, उसको क्लोज कर दीजिए, ऊपर से ये टूल टिप देता रहेगा। जो मेन्यू बन के आते हैं वो आएंगे। नहीं नहीं, ये ब्लॉग है, मेनू नहीं। आर्टिकल्स जो लिखते हैं ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, कि जैसे आपको बताए थे ना कि ब्लॉग भी लिखिए अपनी वेबसाइट पर, तो यहीं से लिखे जाएंगे। तो ऐड न्यू ब्लॉग होगा। और जो मेनू पे आएंगे वो पेजेस पे क्लिक करेंगे। बैक करिए और बैक सारी करिए। चीजें बता दीजिए कि- अभी एक एक करके बता रहा हूँ। वही तो, आप पोस्ट थी ये। जैसे ये पेजेस पोस्ट हमारे लिमिटेड होते हैं। पेजेस क्या होते हैं हमारे? लिमिटेड होते हैं। लेकिन ब्लॉग हमारे अनलिमिटेड है। आप हजारों ब्लॉग लिख डालिए, जितना अच्छा एसईओ करके आप ब्लॉग लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होती चली जाएगी। जो गूगल में ट्रेंड चल रहा है उसके कीवर्ड पे रिसर्च करके आप जितना अच्छा ब्लॉग लिखेंगे उतनी वेबसाइट। लेकिन पेजेस क्या होते हैं? लिमिटेड है। होम पेज होगा, हमारा विजन होगा, मिशन होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा, हमारी सर्विसेज होंगी, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। या कुछ लैंडिंग पेजेस बना देंगे। लैंडिंग पेजेस जैसे आपकी कोई सर्विसेज आप दे रहे हो, होली का अभी फेस्टिवल आ रहा है तो आप एक होली ऑफर चला दो कि 20% ऑफ ऑन दिस सर्विसेज, तो एक लैंडिंग पेज बन जाएगा। उसमें फिर हम ऊपर मेनूज और नीचे फुटर कुछ नहीं देंगे। सिर्फ आपका फोकस क्या है कि आदमी को, जो भी कस्टमर हमारा आएगा वो हमारी उस फॉर्म को या जो भी है, जो भी सर्विस है उसको वो अवेल करे। इस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। नहीं तो अभी मुझे ब्लॉग तो लिखना नहीं है, क्योंकि अभी मैं एसईओ वगैरह तो जानता नहीं, तो ऐसे लिखने का कोई फायदा तो तो है। मैं बताऊंगा, ब्लॉग अभी नहीं लिखे, पहले तो अपनी वेबसाइट बनाएंगे। पहले सर वेबसाइट बनाएंगे फिर हाँ, स्टार्ट करेंगे। फिर हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो ये पोस्ट में हम ब्लॉग, आर्टिकल और पिलर कंटेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। पिलर कंटेंट मतलब? भी बताता हूँ। पोस्ट में लिखिए, पोस्ट में 3 तरह की पोस्ट होती है: ब्लॉग, आर्टिकल और कंटेंट। जो ब्लॉग होता है वो 1500 वर्ड तक होता है, और जो मैक्सिमम हाँ, जो 2500 वर्ड तक होता है वो हमारा आर्टिकल होता है, और जो उससे ज़्यादा होता है वो पिलर कंटेंट होता है। पिलर कंटेंट। हाँ, पिलर कंटेंट। ये वर्ड्स के ऊपर। पिलर कंटेंट मतलब कि बहुत बड़ी हिस्ट्री आपने लिख दी उसमें पूरा। सर इस हिस्ट्री में विजुअल भी हाँ। इंक्लूडेड रहेगा? नहीं, विजुअल नहीं, इमेज अलग है। अच्छा, इमेज अलग, ये लिखने वाला content। लिखने वाला टेक्स्ट पिलर कंटेंट में कितने वर्ड? अप टू 4, मोर देन 2500। 25 से 4000, मतलब फिर वो 25 से ऊपर, ग्रेटर देन 25 से ऊपर हाँ, वरना 2500 से कम होगा तो कैटेगरी चेंज हो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं, बस ऐसे कोई मेजरमेंट का वो नहीं है कि ये है। लेकिन हम ज़्यादातर जो भी हम अपने ब्लॉग लिखें वो 1000 वर्ड्स तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेगरिज्म चेक करने के लिए फ्री टूल है हमारे पास, जो 1000 वर्ड तक वो चेक कर देता है। सर क्या है प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म मतलब- ऐप होता है ना शायद? नहीं नहीं, एक वेबसाइट भी वेबसाइट है, में चेक करता है आपकी स्पेलिंग। डुप्लीकेसी, जी।
कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं और पब्लिश तो नहीं है, आप डुप्लीकेट तो नहीं कर रहे उस चीज़ को। ठीक है। अब पोस्ट के अंदर भी देखिए, इसमें दो कैटेगरी, वो दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी हमारी पोस्ट के अंदर होती है। ब्लॉग की दो कैटेगरी। हाँ, ब्लॉग में एक कैटेगरी होती है, नहीं एक ही कैटेगरी होती है। जैसे आपकी नीश है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आप जो कंटेंट लिख रहे हैं गूगल एड्स का लिख रहे हैं, और एक कैटेगरी आपकी हो गई फेसबुक एड्स की, एक कैटेगरी हो गई आपकी लिंक्डइन एड्स की। तो कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, जिससे आपको कहीं पर ब्लॉगिंग दिखानी है, कहीं पे लिंक देना है, तो कैटेगरी, पूरी कैटेगरी का लिंक दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कि बाइफर्गेशन के लिए। बात समझ में आ रही मेरी? नहीं आई। डिजिटल मार्केटिंग में भी तो कई सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब आप ब्लॉग जो है, आपकी इंटरेस्ट है कि मुझे जो है गूगल एड्स में एक्सपर्टीज़ करनी है, उनका है फेसबुक एड में एक्सपर्टीज़, इनका है मैं दोनों में करूँगा। तो जब आप कंटेंट लिखोगे, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ एक कैटेगरी हो गया, उससे रिलेटेड कंटेंट। अब साइंस का लिख रहे हो तो साइंस में भी कैटेगरी आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बात समझ रहे हैं? उसके अंदर सब कैटेगरी हो गई साइंस की। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको पहले से ही बाइफरगेट करके चलोगे तो क्रॉलर समझते हो? नहीं, सॉरी मैं भूल गया बताना। सबसे बड़ी चीज़ क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है गूगल का। वो आता है, आपकी वेबसाइट को रीड करता है, कंटेंट को रीड करता है। वो क्रॉलिंग कहते हैं, क्रॉलिंग, CRAWLING, क्रॉलिंग। बॉट कहते हैं उसको, BOT, बॉट। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। बॉट नहीं कहते, चैट बॉट कहते हैं, वैसे ही बॉट, AI टाइप। तो ये AI टाइप तो अब हो गया, वरना पहले से गूगल तो पहले से ही सर्चिंग कर रहा है ना। तो उसके सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। जैसे ही आपने कल रजिस्टर्ड करी थी अपनी वेबसाइट, वैसे ही वो तुरंत उसने अपने बॉट को भेजा होगा कि देख के आओ इसकी वेबसाइट में है क्या, हाँ क्या क्या है। अब वो आदमी तो है नहीं जाके बताएगा, वो वही चीज़ समझा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं कि उसकी SEO उसने कितने अच्छे से कर रखी है। अब SEO के फैक्टर्स में बताऊँगा। SEO भी ऑन पेज SEO होता है, ऑफ पेज SEO होता है, और टेक्निकल SEO होता है। वो धीरे धीरे बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर है वर्डप्रेस समझिए। अब आप एक कैटेगरी पे क्लिक करिए, ऐड न्यू पोस्ट से पहले एक कैटेगरी बनाइए। वो बात समझ में आ गई कैटेगरी की आपको? हाँ। ठीक है ना, कि अलग अलग आप क्रॉलिंग क्या, अब उसको ये पता चल गया कि अगर ये कंटेंट है और इसमें लिखा हुआ है कि गूगल ऐड है, तो ये गूगल ऐड से रिलेटेड कंटेंट है। तो मैं अपने इंडेक्स में जहाँ पर भी गूगल का डेटाबेस है वहाँ रख लेता हूँ कि गूगल ऐड से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो ये इनके पास भी अवेलेबल है। अगर कोई सर्च करता है तो मैं ये क्वेरी फेंक दूँगा। ठीक है। तो क्रॉलर क्रॉलर का यही काम होता है कि वो चेकअप करता है कि इनकी साइट में क्या क्या है। ठीक है, अगर जैसे गूगल ऐड से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से है जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक, जो सर्च हो रहा है वो उठा के यहाँ से वहाँ दे देगा। मतलब वो सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है वो रख लेगा, वो अपने पास रखता है। डेटाबेस उसका रोज जो है बढ़ता रहता है, तो क्रॉलिंग करता है वो। मिलियन फिर नहीं कि हर घंटे में कम से कम 1 बिलियन क्वेरीज जनरेट करता है। दूसरा, गूगल ने पूरे, उसका काम क्या है, उसने पूरे सेटअप लगा रखे हैं और बैठा रखे हैं। किसी ने कोई क्वेरी सर्च करी और वो क्वेरी उसके डेटाबेस में है, उससे रिलेटेड कंटेंट उसके डेटाबेस में है, लेकिन उस क्वेरी पे वो पकड़ नहीं पाया, तो
तुरंत उसने रेड कर दिया कि ये कंटेंट है आपके पास, तो आपने ये इंफॉर्मेशन डिलीवर क्यों नहीं करी क्रॉलर में। तो तुरंत वो जो उसके प्रोग्रामर से चेक करते हैं एल्गोरिथम कि इसको सही करो, ये वापस देनी चाहिए थी उसको, जिसमें यूजर ने पूछा लेकिन आपके पास थी और आप नहीं डिलीवर कर। ठीक है, अब आप कैटेगरी पे क्लिक करिए। पोस्ट की कैटेगरी अलग होती है, पोस्ट में आइए, हाँ कैटेगरी पे क्लिक करिए। अब जैसे यहाँ पे लिख दीजिए गूगल ऐड, एक कैटेगरी। आप अगर ब्लॉग लिखना चाहते हैं, किस नीश से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग बनाइए। फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी तो आप फेसबुक पे लिख रहे हैं, गूगल पे लिख, अच्छा ओके, यहाँ पे ये कैटेगरी, यहाँ पे वो कैटेगरी आप करेंगे। वो तो आप वीडियो कंटेंट पे लिखना चाहते हैं तो वो कैटेगरी में सेलेक्ट करो। आप कोई भी XYZ अभी आप लिखिए, कंफ्यूज मत होइए, ABC या XYZ लिखिए। नहीं तो फेसबुक ही लिख देते हैं ना। हाँ फेसबुक लिख दीजिए, ठीक है, तो फेसबुक लिख दिया। हाँ ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर भी आप अगर करना चाहेंगे तो पहले इसको क्रिएट करिए, नीचे आइए, ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपकी कैटेगरी आ गई। अब देखिए इसमें एक अनकैटेगराइज है। अगर आप कोई कैटेगरी यूज़ नहीं करेंगे और आप कोई ब्लॉग लिख देंगे तो अनकैटेगराइज उसको मार्क कर देगा। ठीक है, एक वेबसाइट कुछ भी जैसे लिख दी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे नहीं, आप टॉपिक पर आप लिख दीजिए तो उसको एक जनरल कैटेगरी बना दीजिए। अनकैटेगराइज कभी मत करिए, क्यों सर? क्योंकि अनकैटेगराइज कीवर्ड हर वेबसाइट के अनकैटेगराइज कीवर्ड में आ जाएगा। लेकिन अपना अलग कीवर्ड रखो, तो अपना जनरल कह दीजिए कि जनरल डिस्कशन है, हाँ या ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ जैसे एक वेबसाइट ओपन करिए Canity.in, नहीं सॉरी KANIT, हाँ इंटर। अब देखिए ये आ रही है। अब देखिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एक अलग कैटेगरी बनाई थी तो मैंने उसको यहाँ शो करा दिया। इस पर क्लिक करिए, इसमें सिर्फ ब्लॉग्स लिखे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए, ये देखिए। तो एक कैटेगरी बनाने का फायदा हुआ ना मुझे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स लिख दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात को? अब आप किसी मतलब एक पे भी क्लिक करिए, वहाँ पे जो कैटेगरी दिखाएंगे वो यहाँ पे शो करेगी, शो नहीं करेगी। हाँ। फिर हम आपको शो करवाना बताएंगे ये मेनू में आएगी कैसे। अच्छा, ये तो मेनूज कहलाते हैं, वो भी धीरे धीरे अगले डैशबोर्ड में है। हाँ, आप एक बार आप किसी भी नीचे कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, इस पे क्लिक करिए, अब ऊपर करिए, वो स्क्रॉल ऊपर। अच्छा, ये देखिए नीचे आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग स्लैश क्या आ रहा है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहीं पर अगर आप कोई नहीं लिखेंगे तो क्या लिख के आएगा, अनकैटेगराइज। क्लारा समझ जाएगा कि बेवकूफ़ है, इसने समझ के नहीं लिखा है। भाई आप किसी सेट आप पैटर्न में, वो इंसान तो नहीं है, वो तो जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई वो फेच करके ला रहा दे रहा है, तो वो समझ जाएगा कि अनकैटेगराइज लिखा गया है, तो इसने स्मार्ट तरीके से वर्क नहीं किया। अब इसके ट्यूटोरियल पे क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन पे, और देखिए MS Excel पे क्लिक आइए और क्लिक कर दीजिए। इस पे? हाँ, उसके आगे वाले पे, हाँ ये आ गया। अब एक बार आप ही रखिए, अभी देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए अगर कुछ उसने देखना है तो कैटेगरी पता चलेगी ना, वरना मिक्स मैच हो जाती ना। डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज़ हो गई और उसके सब कैटेगरी या सब कैटेगरीज। बात समझिए, हाँ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ डिलीवर कर पाया कि नहीं? जी ठीक है। जैसे पेजेस के अंदर सब पेजेस बन जाते हैं। नहीं, पेजेस के अंदर सब पेजेस नहीं। नहीं, एक तरीके से बता रहे हैं, मतलब जैसे मेन्यू में हम पेजेस बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सब पेजेस बनाते हैं, वैसे ही कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ये बताना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सर, जैसे यहाँ पे कैटेगरी मैंने ऐड करी फेसबुक, मान लीजिए एक मैंने और करी कि इंस्टाग्राम, नहीं करी नहीं, मैंने बता रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम, और एक और मैंने करी X, ठीक है, वो अब यहाँ पे कैसे शो होगी? 3 कैटेगरी मैंने बनाई,
तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी अच्छा। आगे की चीज़ है, वो मेनूज में होगी, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, सारे टर्म्स हैं। ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, जो ये मेरा समझाने का पर्पज़ ये है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है हाँ हाँ और डिजिटल मार्केटिंग लिखा आ रहा था, हाँ। तो ये ब्लॉग किस कैटेगरी के अंतर्गत लिखा गया है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आएगा तरीका वो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक ठीक सर, सर ये तो समझ गया। जैसे सपोज कोई किसी ने अपने गूगल पे यूजर नेम में किसी ने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो क्या आपका ये ब्लॉग भी वहाँ आ सकता है? आ सकता है। अगर क्रॉलर ने इसको डेटाबेस में अपने रखा होगा हाँ, तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये तो सर रैंकिंग पे डिपेंड करता हाँ, ये तो रैंकिंग पे बहुत सारे लेकिन आपकी फैक्ट- भले ही वेबसाइट आपकी लॉगिन उसमें कुछ नहीं किया, बस बैठ यहाँ से उठा के ब्लॉग वहाँ पे बच्चे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। एक कमरा है, ठीक है, नहीं कमरा नहीं, एक दुकान है जो टी शर्ट भी बेचती है, पैंट भी बेचती है, जीन्स भी बेचती है, बच्चों के कपड़े भी बेचती है। अब हर सेक्शन के लिए अलग अलग रख रखे होते हैं ना उसने का, कि बच्चों वालों के लिए तो इस ड्रॉर में रख रखे हैं, जीन्स है तो इस ड्रॉर में। आपको सेक्शन डिवाइड होते हैं। मॉल में चले जाइए, आप कहते हैं मुझे होम डेकोर का सामान चाहिए, तो कहीं सर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, वो एक कैटेगरी हो गई। अगर वो एक जगह रखेंगे तो मिसमैच नहीं हो जाएगी, कैसे निकाल के दे पाओगे? तो इसी तरह हमने एक कैटेगरी बना दी कि इस अगर एक्सेल से रिलेटेड है तो एक्सेल की रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं इस कैटेगरी में ही लिखूंगा। नहीं सर, वो तो हम समझ गए। हाँ, वो तो हम जो समझ गए, लेकिन मैं जो क्रॉलर वाला जो आप बता रहे थे कि जैसे कभी भी किसी भी यूज़र ने सपोज कुछ भी सर्च किया, अगर आपकी वेबसाइट ने उसके बारे में कुछ ब्लॉग लिखा होगा तो वो वहाँ पे पुट करेगा ना? वो पुट करेगा, इम्प्रेशन देगा, कितने अच्छे से लिख रखा है आपने, वो पहले पेज पे दिखाएगा कि नहीं, ये उसके ऊपर तब डिपेंड करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इन सारे फैक्टर्स को मिला के बताऊंगा। लेकिन वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट के उस नीश में वो इम्प्रेशन जरूर छोड़ देगा कि हाँ इन्होंने भी कुछ उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लिख रखा है, कुछ लिख रखा है। बात समझ में आ गई? हवा चलती है। इम्प्रेशन समझ में आया था ना? मैंने क्या बताया था इम्प्रेशन के बारे में, समझ में आ गया था? हाँ, इम्प्रेशन तो बस वही है जो दिखे और उस पर हम क्लिक ना करें। जब तक क्लिक नहीं करते हैं तब तक इम्प्रेशन रहेगा। हाँ, और जैसे ही क्लिक कर देंगे तो पेड पेड हो जाएगा ना। और अगर वो पेड नहीं है हाँ। तब भी क्लिक है तो वो इम्प्रेशन के बाद क्लिक भी बताएगा, फ्री में क्लिक बताता है। हाँ हाँ वही। हाँ। मतलब अनटिल क्लिक नहीं करेंगे तो वो इम्प्रेशन कहलाता है। तो ठीक है, उसको इम्प्रेशन मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो आप पहले पेज पे लाए, लेकिन उसको ये पता चल गया क्रॉलर को कि आपने कहीं कुछ लिखा था। बात समझ में आ गई? कैटेगरी क्लियर हो गई सबकी पोस्ट की? अब वर्डप्रेस पे फिर से आइए आप। अब अगर हम फेसबुक के अंदर जैसे यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग लिखिए इसमें। हाँ, एम कैपिटल से करिए। अब रुक जाइएगा, अब ये पूछ रहा है पेरेंट कैटेगरी। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है नहीं। पेरेंट का मतलब इसकी भी कोई पेरेंट है, लेकिन इसकी चाइल्ड कैटेगरी फेसबुक है, तो आप इसको ऐड न्यू कर दीजिए। ऐड न्यू कर दूं? हाँ, ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए और फेसबुक पे जाके एडिट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए फिर से वो मांगने लगा लॉगिन। आपका लॉगिन पासवर्ड सेव नहीं, लॉस्ट कर दूं क्या? नहीं लॉस्ट मत करिए, बैक करिए। सर एक सेकंड, एक काम करते हैं। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते अभी मैंने सर इनका खोल दिया, उसमें मेरे में बार बार पासवर्ड बता रहा था ना। हैं। हाँ चलिए ठीक है, इनका वो कहाँ गया? पोस्ट पे आइए, पोस्ट पोस्ट पे। सर पोस्ट हाँ, पे कैटेगरी ऐड करिए। ये आपने क्या ऐड कराया था? नहीं,
पहले आप डिजिटल मार्केटिंग ऐड करिए, बता देते हैं। अब फेसबुक ऐड मत करिएगा, लिखिए लिखिए अच्छा, तो लिखूंगा। हाँ लिखिएगा, ऐड न्यू मत करिएगा। बुक, ठीक है। अब ये पेरेंट कैटेगरी है, इस पे ड्रॉप डाउन करिए, नीचे आ रहा है पेरेंट कैटेगरी, इस पे ड्रॉप डाउन करिए, यानी ये इसके अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। समझ गए? हाँ जी अब इसको नीचे ऐड न्यू कर दीजिए। समझ गया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर भी फेसबुक है। साइंस के अंदर फिजिक्स, हाँ। केमिस्ट्री और बायो, बायो, फिर बायो के अंदर उसके खुद के चैप्टर और चैप्टर कर सकते हैं। डन। जी ये कैटेगरी का कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसके बारे में जैसे क्या है ना, हमेशा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखिए, जिससे क्रॉलर, क्योंकि क्रॉलर को आदमी तो है नहीं, दिखता नहीं है, जितना उसको अच्छे से बताओगे उतना अच्छे से वो समझेगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत कुछ लिख दीजिए कि दिस कैटेगरी इज़ फॉर फेसबुक एड्स एंड दिस इज़ द कैटेगरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मतलब लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आज एक नई पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब आइए वापस पोस्ट पर, ऊपर ऐड न्यू पोस्ट पे, और उसका अलग करिए, ऐड न्यू पोस्ट करिए। चैट जीपीटी लॉगिन है आपका, चैट जीपीटी ओपन करिए, प्लस करिए, नहीं यहाँ मत क्लिक करिएगा, नहीं वो नया खोला ना। हाँ नया अभी खोल के, लिया। हाँ। अब यहाँ पे लिखिए कि राइट एक्ट एज अ, अब ये प्रॉम्प्ट आप लिखना सीख लीजिए, ठीक है। एक्ट एज अ कंटेंट राइटर एक्सपर्ट, लॉगिन नहीं मिल गया। साइन अप फ्री। अरे एक मेल आईडी से साइन अप कर लीजिए, क्या होगा ना वो, लॉगिन नहीं है। लॉगिन तो अरे सर स्टे लॉग आउट कर लेते हैं सर, बोलिए। एक्ट एज अ एक मिनट। एक्ट एज अ कंटेंट राइटर एक्सपर्ट, अभी सही कर लेंगे। राइट अ ब्लॉग, राइट इंटरेक्टिव, easy to understand, राइट ब्लॉग interactive, इंटरेक्टिव, easy to understand, कॉमा लगा दीजिए, एक मिनट अभी सर रीच वो कर लेंगे। easy to understand हाँ। and in human tone, एंड इन human tone, ह्यूमन tone, 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 ठीक है। फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल, इसी पे ब्लॉग लिखते हैं। कि सर यहाँ से कुछ कंटेंट उठा के अपनी लैंग्वेज में रहने वाला। हाँ। अरे वो हट जाएगा। Human वो tone। सिखा रहे हैं। अपडेट थोड़ा कराएंगे। डिजिटल मार्केटिंग बस सर। बस, और ये आप जो है जी ये कॉमा लगाइए इंटरेक्टिव के बाद इंटरेक्टिव के बाद, हाँ बस, एंड अब रन एंटर मार दीजिए। राइट अ ब्लॉग इंटरेक्टिव, एक सेकंड, ऐड इजी टू अंडरस्टैंड कर दीजिए। नहीं, एंड हमने बाद में लगाया था, इसलिए कह रहा था। एंड इन नहीं ह्यूमन लगाया सर, बाद टोन, एंड में। इन ह्यूमन टोन लगाया है हमने, अच्छा ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी उसने एक ब्लॉग लिखा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका प्लेगरिज्म चेक एकदम चेक करना। गुड, याद है आपको, हम्म। समझे? जी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली पोस्ट कभी नहीं करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है सर ग्रुप करके कुछ होता है एक्सटेंशन, क्या? ग्रुप मतलब प्लेगरिज्म करा है, हाँ, मतलब वो कंटेंट बिल्कुल वही उठा के दे देगा, रीराइट करके दे देगा पूरा। पहले था, अब तो जब से चैट जीपीटी आ गया है तब से लोग सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं। सर जैसे प्लेगरिज्म चेक करेगा, जो कंटेंट अभी चैट जीपीटी पे दिखा है, ठीक है, तो वो उसमें क्या चेक करेगा कि ये ह्यूमनली है कि नहीं है? नहीं, ह्यूमनली भी चेक करेगा उसकी, इसीलिए हमने लिख दिया कि ह्यूमन टोन में लिखो। अच्छा। क्यों बताया उसको? नहीं बता देता कि एआई का है,
हाँ, अब नहीं बता पाएगा अब नहीं बता पाएगा। सर यही वेबसाइट बताई थी ना आपने कल? हाँ यही, नीचे आइए। अच्छा सर, प्लेगरिज्म अब नहीं बता पाएगा कि ये ह्यूमन ने लिखा है या नहीं। सर अब इसमें क्या क्या चेक करेगा प्लेगरिज्म? ये टेक्स्ट चेक करेगा क्या मतलब कि जो आपने लिखा है ये मैटर कहीं और तो नहीं लिख रखा, सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा है भाई, डुप्लीकेसी तो नहीं है कि किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट तो नहीं मार दिया है आपने। ठीक सर, ये तो नीचे आइए, चेक प्लेगरिज्म कहीं होगा या हाँ करिए। हाँ ये जिसमें तो 100% ह्यूमन कंटेंट आया। आ गया, इसीलिए आया। एक और लिंक है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ चैट में, वो ओपन करके चेक करिए। गजब क्यों लोग डिजिटल मार्केटिंग के पीछे भाग रहे हैं। एक और मैंने उस दिन देखा था, क्या नाम था वेबसाइट का मैं जिस पे बता हम लोग देख रहे थे? हाँ मैं भेज रहा हूँ वही चीज़। अभी एक मिनट रुकिए, मैं छोटी सी डायरी नहीं लाया, उसमें लिखा हुआ है। प्लेगरिज्म कब की थी, हम लोग जिस दिन कर रहे थे काम? चेक कर। 26। ये चैट ओपन करिए, राइट, ये देखिए, इस पर क्लिक करिएगा ज़रा। एक सेकंड, ये अपने गूगल मीट पर आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट राइट डाउन कॉर्नर पे देखिए, चैट्स में, हाँ चैट्स में, ये इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आइए, ये तो वही है। नहीं ये दूसरा था, अच्छा ओके, इस पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए पेस्ट कर दिया। और नीचे आगे अब चेक करिए। एक सेकंड सर, इसका हाँ नीचे आइए, ये देखिए क्या बताता है इसका। चेक प्लगइन। हाँ ये चेक करिए, यही थी, ये नहीं थी, यही था। ठीक। इस पर भी चेक करिए। इस पे सर वो परसेंटेज के हिसाब से दिखा देता है। हम्म, I am not a bot. Check plugin. लास्ट टैब पे क्लिक करिए, देखिए चेक हो गया। नहीं लास्ट तो नया था। नहीं अभी जो हमने बताया था आपको अभी हो सर रहा हो है। रहा है। इसमें भी परसेंटेज बताता है, देखिए अच्छा हाँ, 0.3% या 97% ऐसे समथिंग में, तो 3% तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका एक चीट कोड और है, हैक और है कि डायरेक्ट कभी भी वेबसाइट से चैट जीपीटी से कंटेंट को कॉपी करके डायरेक्ट वेबसाइट पे पेस्ट मत करिए कभी भी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग भी पेस्ट हो जाती है जो हम लोग नहीं जान पाते। सर वही तो आप कर तो ऑनलाइन ही रहे हैं। कहाँ कर रहा हूँ अभी, मैंने पेस्ट कहाँ किया अपनी वेबसाइट पे, पोस्ट मारा क्या? नहीं नहीं सर सुनिए, तो जैसे हाँ। मान लीजिए मैंने चैट जीपीटी से किया है ना, तो ये डेटा तो उनके पास जा ही रहा है कि इन्होंने कुछ चैट जीपीटी पे किया सर है। आ गई रिपोर्ट 91% यूनिक, ये 9% नहीं है, ये है जो ऑरेंज है उनको चेंज करो। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये पढ़ो, अगर ये आपको एक मिनट, अब ये भी समझते फिर बताते हैं। अब ये कह रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, पढ़िए जरा, मैं हाँ एफिलिएट मार्केटिंग जोर से पढ़िए। Affiliate marketing involves partnering with influencers or other businesses to promote products in exchange for a commission on sales. अब ये डिफिनीशन हर कोई लगभग यही देगा, अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं इसे चेंज करानी है तो सिर्फ इतना कॉपी करो और कह दो इसको रीराइट कर दो चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी गूगल के पास थोड़ा ही न जा रहा है बताने कि इन्होंने हमसे कंटेंट मांगा है, चैट जीपीटी बताने जा रहा है कि इन्होंने हमसे मांगा है।
गूगल आके हमारी वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ रहा है कि इनकी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है जी। वो डुप्लीकेट तो नहीं है और कहीं पर और किसी और वेबसाइट पर। जैसे क्रॉलर आया, उन्होंने कंटेंट दिया गूगल को कि भैया हम ये कंटेंट लेके आए हैं और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे ये कंटेंट लिखा है। ठीक है। अब उसके पास जो डेटा है जी। उसमें कह रहा है कि तुम चेक करो डुप्लीकेट तो नहीं, किसी और वेबसाइट से उठा के नहीं डाला है। अब वो चैट जीपीटी का सर्च इंजन थोड़ा ही ना है कि उसको चैट जीपीटी पे भेज रहा है। बात समझे कि नहीं? जी। भाई आप कोई चीज़ कंपेयर करोगे तो अपने पास से ही कंपेयर करोगे ना। जी। तो उसने अपने डेटाबेस में चेक किया गूगल ने, ये ऐसा और कोई कंटेंट यही तो नहीं लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए अपने से बस मतलब है। हाँ, इन्होंने एक और स्मार्ट वर्क किया क्या? कि इन्होंने डायरेक्ट अपने पोस्ट पर नहीं डाला। इनको क्या, आप भी याद रखिएगा, कोई भी कंटेंट, कोई भी ब्लॉग लिखना, कुछ भी आपको, इवन फेसबुक पर आपको कंटेंट प्रोफाइल में अपडेट करना है तो चैट जीपीटी से लिखवा कर, प्लेगरिज्म में चेक करा नहीं, अगर वो कंटेंट लिख रहा है प्लेगरिज्म चेक करा कर डायरेक्ट चैट जीपीटी वाला मत पोस्ट करिएगा, उसको वर्ड में पेस्ट कर लीजिएगा, फिर वहाँ से कॉपी करके पोस्ट करिए। अच्छा, प्लेगरिज्म से डायरेक्ट नहीं पोस्ट करें ना, पहले वर्डप्रेस पे वर्ड में, एमएस वर्ड में इस वाली वेबसाइट पे भी वही 99 है ना। हाँ, तो वो वही दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कुछ डिफिनीशन है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, तो वो एक डिफिनीशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम है तो वो है ना, तो वो तो प्लेगरिज्म में आएगी, हर जगह वही लिखा होगा कि धोनी ने हमको 2011 में जिताया था मतलब अरे यार तो मैं सामने हाँ, कि 11 में वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो हर जगह की विन बाय धोनी ना, तो वो तो सेंटेंस फिक्स है ना। नहीं तो आप यहीं पे रीराइट लिखिए और पेस्ट मार दीजिए, सिर्फ उस लाइन को दोबारा मत लिखवाइए, पूरा दोबारा मत लिखवाइए। उस लाइन नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैंने वो लाइन निकाली, एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स। हाँ, और इसके आगे लिखूं रीराइट दिस। अच्छा, पहले बाद में कहीं भी लिख दीजिए, वो समझ जाता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के भी एक दिन हैक्स बताऊंगा आप लोगों को। पहले आज हैक्स समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मेरे पिटारे में है बहुत कुछ, धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। बस रीराइट दिस लिख दीजिए, वो समझ जाएगा। चैट जीपीटी भी आप ही से सीखता है। जैसे जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे जी, वैसे वैसे वो आपके लिए तैयार होगा। अच्छा। आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना के देखिए, सच बता रहा हूँ, आप इससे बातें करना शुरू करिए, देखिए आपको वैसे ही प्रॉम्प्ट देने शुरू करेगा। मतलब नॉर्मल बात करेगा आपसे। देखिए आप इससे, आपके अगर फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और बात करना शुरू करिए इससे, करके देखिए, और धीरे धीरे आपको समझने नॉर्मल हिंदी जैसे हम लोग नॉर्मल हिंदी से आप हिंदी में करिए, उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, हाय मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मैं बोर हो रहा हूँ, बताइए क्या। आप देखिए और कैसे हो भाई? बस भाई बढ़िया, तू सुना क्या चल रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपसे सीखता है। अब ये हो गया, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताऊँ, वरना इसमें बहुत टाइम हो रहा है, आगे की चीज़ें फिर रह जाएंगी। इसको छोड़ दो ऐसे? हाँ, ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारिए, फिर आप घर पे अपना करिएगा, ठीक है। अब आप इसको कॉपी करिए पूरे को। हाँ, कभी भी ध्यान रख लीजिए, दोनों लोग तीनों लोग इस याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी कंटेंट वेबसाइट से उठा के कहीं वेबसाइट पर पेस्ट नहीं करना है, उसको पहले हमें एक मीडियम, बीच में एक मीडिएटर लाना है, वर्ड में, डॉक में, कहीं टेक्स्ट फाइल में, उसको वहाँ पेस्ट करके फिर वहाँ से कॉपी करके आपको रीराइट कर दें। रीराइट नहीं करना। जैसे आपने सेंटेंस चेक करा लिया, प्लेगरिज्म चेक हो गया,
चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी करके अपने ब्लॉग में मत पेस्ट करिए। हाँ वो तो नहीं। वेबसाइट टू वेबसाइट नहीं, पहले वेबसाइट से से एक form वर्ड लेना है। वर्ड फाइल में हाँ। कहीं पे भी आप पेस्ट कर लीजिए, plagiarism। वहाँ से कॉपी, फिर प्लेगरिज्म नहीं चेक करना। प्लेगरिज्म तो आप चेक कर चुके हो उस टेक्स्ट की, नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे हमने इंडिया ट्रैवल की वेबसाइट उठाई, मेरी ट्रैवलिंग पे है। अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ब्लॉग लिखा, उसके सिनेरियो में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, बताइए क्या पूछिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई हमने चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखा, नहीं चैट जीपीटी से छोड़ दीजिए, हमने कोई जैसे आपकी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग, आपने वहाँ ब्लॉग लिख रखा है, हमने आपका ब्लॉग कॉपी किया, ठीक, तो उसको पहले हम एमएस वर्ड में कॉपी करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं। प्लेगरिज्म पे जाएंगे? नहीं, नहीं जाना है। हमको उसी के जैसा ब्लॉग लिखना है, हाँ। सीधे चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करने जा रहे हैं और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप किसी और कंपटीटर का पूछ रहे हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो आपने आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे मुझे एक ब्लॉग लिखना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप खुद तो बैठ के टाइप करेंगे नहीं। हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, उसने एक जनरेट किया, हमने उस कंटेंट की प्लेगरिज्म चेक कर ली, सही हो गई, ओके है। अब वो डायरेक्ट चैट जीपीटी से वो प्लेगरिज्म, हम जो कंटेंट है वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे नहीं पोस्ट करेंगे, उसको वो एमएस वर्ड में पेस्ट करेंगे, वहाँ से कंट्रोल ए करके कॉपी करेंगे, फिर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। बात क्लियर? हाँ जी आकाश जी आइए, जी सर बताएं। अपनी वर्डप्रेस पे आइए। हाँ यही वही थी, वही सेकंड टाइम। देखिए अब पूरा कॉपी कर लिया आपने वर्ड से, अभी नहीं किया, वर्ड से कॉपी करिए। पहले तो चेंज करने जा रहा था मैं। हाँ कर लिए, चेंज करिए, जल्दी करिए। ये कॉपी करा था, कहाँ का था? क्रिएट इंजीनियरिंग, ये वाला कंटेंट चेंज कर देता हूँ बस। हाँ कर दीजिए, बस एक कर दीजिए। क्रिएट इंजीनियरिंग कंटेंट, पेस्ट, ऑडियंस पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पे और टाइटल पे क्लिक करिए ठीक और पेस्ट कर दीजिए। तो पूरा टाइटल में पेस्ट करेंगे? देखिए करिए तो, अभी जादू देखिएगा इस पर। ठीक, उसने अलग कर दिया, अच्छा ओके। हेडिंग अलग कर दी, बाकी को उसने अपने आप से बना के सिंपल गाइड टू अंडरस्टैंड, ये सब तो हमने कमांड दी नहीं थी। क्या ये हमने बस सिंपल लिखा ना व्हाट इज डिजिटल, उसने उठा के कन्वर्ट कर दिया सर। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ जिसे कहते हैं वो थोड़ी सी समझ लीजिए। जी सर। सबसे ज़रूरी बात इसमें आपको वो तरीके भी बता देता हूँ, शेड्यूल कैसे करते। पोस्ट पे आइए, यहाँ पे भी शेड्यूलिंग होती है। आप रोज रोज बैठ के ब्लॉग नहीं लिखिएगा। बैठ जाऊंगा सर यहाँ से? नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आप जाना। एक ही दिन 2-3 बना दीजिए, इसी फिर पे शेड्यूल कर हाँ दीजिए। क्लिक करिए, यहीं पे बीच में क्लिक करिए, ठीक है। ब्लॉग लिखा आ रहा है राइट साइड में, क्रॉस दिख रहा है, उसके बगल में पोस्ट लिखा हाँ है, हाँ। क्लिक करिए। उसके नीचे इमीडिएटली आ रहा ड्राफ्ट, नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, बस 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 बस, पब्लिश के आगे हाँ देखिए, इमीडिएटली इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये खुल के आ गया कैलेंडर। कल सुबह 8 बजे का हमको शेड्यूल लगा दीजिए, हमारी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा। अपने आप दन्ने से पूरी जी। इसको 0 करिए, पीछे वाले को AM, यहाँ पर AM PM होता है, फेसबुक में 24 आवर्स में चाहिए। ठीक है नीचे कैलेंडर को ड्रॉप डाउन करिए, ठीक है 28 28 पे सेलेक्ट करके शेड्यूल कर दीजिए राइट टॉप कॉर्नर। तो ये तो इनकी वेबसाइट पे जाएगा ना? मेरी ट्रैवलिंग पे। हाँ तो मत करिएगा, वही चीज़ मतलब यहाँ से होगा ना शेड्यूल? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कहाँ से होगा। जी जी। समझ गए शेड्यूल कहाँ से होगा? ऐसे ही आप रोज लिख के ये करिएगा। अच्छा मतलब यहाँ से ब्लॉग लिखे। अभी इसको डिलीट कर दीजिएगा। अभी शेड्यूल पे क्लिक करिए और चीज़ें बता दूँ थोड़ी सी। ठीक है शेड्यूल कर दीजिए, क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिएगा, इसलिए पब्लिश नहीं कर रहे। ठीक है शेड्यूल पे click शेड्यूल कर दीजिए, फिर से शेड्यूल पे क्लिक करिए, ठीक है अभी क्रॉस कर दीजिए,
राइट का, हाँ ये क्रॉस करिए। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए इसको, स्क्रॉल अप, हाँ पूरा है सर। हाँ नहीं, ये सेट फीचर इमेज नहीं दिख रहा था, सेट फीचर इमेज पे क्लिक, जो सबसे पहले इमेज तो आती ये है। सेट फीचर ठीक है। अच्छा, कुछ भी अपने हिसाब से हाँ, इमेज ब्राउज मतलब किसी करके, ब्लॉग में नहीं जैसे किसी टॉपिक के बारे में लिखे, जैसे डिजिटल वही मार्केटिंग, चीज़ तो गूगल पे हाँ। सर्च करके डिजिटल मार्केटिंग का एक पोस्टर लगा के उस पे एडिट गूगल पे सर्च नहीं करना है, अच्छा, कैनवा से जाके अपनी इमेज बनाइए, सबसे बड़ी बात। या फिर सर फोन पे कोई हो, आपकी पर्सनल फोटो हो तो वो डालिए, लेकिन गूगल से कभी नहीं सर्च गूगल से नहीं करिएगा, क्यों? कॉपीराइट है। कॉपीराइट Copyright आएगा ना किसी दिन भी। या फिर आपको वेबसाइट बताई है मैंने, हाँ Pinterest। पिंटरेस्ट नहीं, मैंने पिक्सा भी Pixabay बताया है, बताया, पिक्सेल्स royalty बताया, free रॉयल्टी फ्री में लिखिए। पिंटरेस्ट भी तो है सर। पिंटरेस्ट भी है, लिखिए पिंटरेस्ट है, पिक्सावे है, इमेजेस बाजार, इमेजेस बाजार है, उनकी क्या नाम है? Critic। फ्री पिक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, और Images Web है। और उससे अच्छी चैट जीपीटी है, हाँ, उससे कहिए, लिखिए प्रॉम्प्ट लिखिए, जनरेट जी, पोस्टर्स कहते हैं ना इसको। नहीं इनको इमेजेस ही कहते हैं, पोस्टर नहीं कहते, पोस्टर तो अलग होता है। जनरेट हॉरिजॉन्टल इमेज कहेंगे, क्यों? क्योंकि आप ब्लॉग लिखोगे तो ऐसी थोड़ी सी आनी चाहिए, अगर आप स्क्वायर में करोगे तो इधर भी जगह छोड़ देगी, इधर भी जगह छोड़ देगी, तो इसको कहिए जनरेट अ स्क्वायर इमेज फॉर एबव टॉपिक, बस हॉरिजॉन्टल इमेज इमेज फॉर एबव टॉपिक। हुआ नहीं, नीचे स्क्रॉल करिए, हाँ जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यू करिए, कनेक्ट विद, तो ये क्या बता रहा है? AI RPM नहीं, ये आपने लॉगिन नहीं कर रखा है ना, लॉगिन क्यों नहीं कर रखा है? फोन पे नहीं सर हो सकता। हाँ फ़ोन पे भी हो सकता है, लॉगिन करेगा हो ना, लॉगिन करिए। आईडी में नहीं है। क्या सर लिखे? लेकिन आपके पास वो नहीं है ना प्रॉम्प्ट, नहीं, कौन वो जी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज भी जनरेट करा सकते हैं, ठीक। अब इस इमेज का सबसे बड़ा एसईओ क्या है? अब इस इमेज को डाउनलोड करिए, सर कैसे हुई? और ऊपर ये राइट अच्छा, कॉर्नर ये पे ठीक है। डाउनलोड फोल्डर्स में जाइए, फोल्डर में जाइएगा। सबसे पहला काम, बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऐसे ही उठा के अपलोड कर देते हैं जो नाम आया, सबसे बड़ी गलती। जो नाम आया मतलब ये डेल समथिंग देश 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 जो देश, इसकी इंफॉर्मेशन है इस फोटो की, मतलब टाइटल में। टाइटल नहीं, ये नेम होता है किसी भी फाइल का। हाँ वही फाइल का नेम है। हाँ, नेम उसको चेंज करिए, क्या लिखना है? My व्हाट images। इज डिजिटल मार्केटिंग। एसईओ का सबसे बड़ा, गूगल क्रॉलर को क्या पता कि इमेज के अंदर क्या है, वो तो उसके टाइटल से पकड़ता है। अरे भाई, ठीक है, भी देखना है। यही तो देखना, यही तो ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ, ये 3 तरह के एसईओ मैंने लिखवाए नहीं कि आपको, नहीं। लिख लीजिए, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अभी जब हम अपने पेज पर काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, टेक्निकल क्या होता है कि स्पीड को चेक करना, बैकएंड। बैकएंड मतलब टेक्निकली जी। जो इमेज डाली हैं वो कितने साइज़ की, 100 MB से ज़्यादा मत डालिएगा। नहीं, compress.jpg एक वेबसाइट है सर क्यों नहीं 100 MB से ज़्यादा? कि स्पीड नहीं कम होगी, जितनी ज़्यादा हैवी इमेज डालोगे लोड होने में आपको नहीं लगता, अगर आप ज़्यादा हैवी इमेज डालो तो ऐसे कट 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 करके आती है। जी जी जी। अगर आप कम इमेज डालो, कम लोड किए, तो वेबसाइट आपकी स्पीड भी तो चेक करेगा। टेक्निकल एसईओ इसीलिए तो हुआ, वो तो सारे फैक्टर्स को चेक करता है ना आपके। तो ऑन पेज में क्या लिखना है? ऑन पेज में अपने पेज पर ऑप्टिमाइजेशन करना, वो ऑन पेज एसईओ हुआ। अपनी पेज को दूसरे के
वेबसाइट पे पोस्ट करना जैसे बैकलिंक जनरेट करना, वो ऑफ पेज ऐसी होगी, अपने बारे में बताना। क्या सर ऑफ पेज का क्या बताया? दूसरे के पेज पर हमारा, दूसरी की वेबसाइट पे हमारा लिंक होना। जैसा एग्जांपल आपको बैकलिंक का बताया। सर जैसे कहाँ उसका ही कोई एग्जांपल दीजिए, मतलब और रियलिटी, मतलब जैसे बैकलिंक किस बताया नहीं था कल आपको बैकलिंक्स के बारे में? भूल गए बैकलिंक। भूख रहे, याद रखा करिए बैकलिंक्स क्या होता है। वो तो सर समझ गए कि जैसे हमारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी वेबसाइट पर है। कोरा का नाम सुना है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक समझ गया। अब आपने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने एक आर्टिकल लिखा, कोरा पे आ जाएगा। कोरा पे क्वेश्चन पूछा हुआ किसी ने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसका वो आ जाएगा। आपने अपना जो आर्टिकल लिखा पूरा लिंक उठा चिपका दिया, बैकलिंक मिल गया आपको। अब ऑफ पेज ऐसी हो गया कि डीजी थिया भी इस पर लिखा आर्टिकल है। अब गूगल क्रॉलर क्या है, वो जाके ऑथेंटिक करेगा, अरे अच्छा ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यानी ये भी इस फील्ड में है, तो वो और पक्का हो जाएगा कि कोरा भी बता रहा है कि हाँ वो इस तरह के आर्टिकल इस पे लिखते हैं। जैसे अगर आपके बारे में मैं पता करना चाहूँ जी और आपके दोस्तों ने आपकी इंफॉर्मेशन निगेटिव दे दी तो मुझे क्या पता चलेगा कि नेगेटिव आदमी। निगेटिव आदमी, पॉजिटिव ही तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ। तो मेरे ऊपर मैं आपको फिर ज़्यादा ऑथेंटिक लगूंगा जी कि आप जो है हाँ अच्छे आदमी। जी तो अब जितने अलग अलग माउथ से आपके बारे में सुनूंगा तो ऐसी अलग अलग, यहाँ तो माउथ है नहीं, यहाँ तो वेबसाइट्स वही बता रही है ना। तो कोरा ने आपको बताया कि हाँ ये इस बारे में ये भी दिए हैं एक अपना स्टेटमेंट। ठीक है, समझिए आप ये जैसे मतलब फिर अपनी ब्रांडिंग करना। ऑफिस का मतलब हुआ आपने अपना तो कंटेंट बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा तैयार कर लिया, लेकिन अब उसको औरों को भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, इसका नाम सही कर दिया और कभी भी स्पेस नहीं देना, लास्ट में नहीं बीच में भी। अच्छा, ओके। अंडर इसको लगाना है क्योंकि वो परसेंटेज 20 लिख देता है। आप देख लीजिए जब आप इसका URL चेक करेंगे, सब के बीच में अंडरस्कोर या डैश लगा दीजिए। भाई आप लोग तो एक टॉपिक में बहुत टाइम लगा दिए। सर बिल्कुल नया है। बहुत टॉपिक, मैं तो सोच रहा था जल्दी से ख़त्म कर दूंगा इसको, एक ब्लॉग लिखने में इतना। अब इसको करिए सेलेक्ट, अब राइट क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टी चेक करिए ज़रा और इसके हैक्स बताता हूँ। ये इसकी टाइप क्या है ज़रा फाइल का, .webp। हाँ अब इसको चेक करिए, इसको या तो JPG या PNG में रखिएगा। राइट क्लिक करिए, बंद कर दीजिए सर, राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट, सेव एज फाइल, और इसका नाम दीजिए JPG या PNG, जो भी करना है JPG कर दीजिए और नाम ये रख के सेव कर दीजिए। यस, हाँ क्वालिटी ख़राब कर दो कोई बात नहीं, हम बाद में सही करेंगे इसको। बंद कर दीजिए, दूसरी वाली फाइल खोलिए, कहाँ गई वो, कहाँ सेव कर दिया, कहीं और सेव कर दिया। राइट फिर से ओपन करिए, कहाँ सेव किया है आपने, हाँ अब राइट क्लिक करिए इस पर, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, साइज बढ़ गई है, 755 के भी JPG हो गई। बढ़ गई हाँ कि कम हुई? नहीं बढ़ी है सर। तो वेब फॉर्म पे ही रखेंगे, फिर उसी पे आइए अगर बढ़ गई है। इसको रिसाइज कर देना सर। हाँ रिसाइज कर सकते हैं आप, जो बताना चाह रहा था अच्छा। पहले आप राइट नहीं क्लिक तो सर बताइए। प्रॉपर्टीज़ पे आइए, फिर रिसाइज कर ठीक दीजिएगा। है जी। डिटेल्स पे आइए, तो ऊपर सिक्योरिटी के details, बगल। हाँ। अब ये देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, थोड़ी सी मेहनत है। यहाँ पर टाइटल में लिखिए व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लिखिए, क्योंकि क्रॉलर यहीं ढूंढेगा, इसी से पकड़ेगा वो। सर स्पेस यहाँ पे देना है। हाँ दे सकते हैं, चैट जीपीटी से है या वो? नहीं हाँ कि ये व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग पे किसने लिख रखा है। अच्छा, भाई, यहाँ से पूरी डिटेल आपने
गूगल पे जाके सर्च किया हाँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। आपको कल मैंने टैब्स दिखाए थे ना सर पे, शॉपिंग देन इमेज। हाँ हाँ इमेज पे क्लिक किया और किसी ने कहा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपकी फाइल पहले आएगी। ठीक है, हमने क्यों? properties क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स भरी है सारी। कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, उसका आथर कौन है। धीरे धीरे आप करके इसमें आथर भी होगा, कहीं नीचे देखिए सर ये और सर, भी स्टार कर दीजिए। सारे क्या हाँ अरे अपने मन से आप पाँचों करिए। जी नीचे Text आइए, में? टाइप्स में छोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे आइए, आथर आथर एक होगा, अपना नाम डालिए। धीरे धीरे करके आपको लोग पहचानने लगेंगे कि डिजी थियो जो है वो आकाश वर्मा। डिजिटल थिया। हाँ डिजिटल थिया जो है वो आकाश वर्मा की। अब ऊपर था आथर कहीं था सर, ये सेकंड सब में। लोग हाँ करते ये हैं। रहा यहीं पे, हाँ। ये सब लोग सब लोग जो नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो एसईओ नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यहाँ बेस्ट बताने के लिए बैठा हूँ। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आने वाले 6 महीने में आप भी कहीं कुछ स्टैंड करने लगेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग ये काम नहीं करते। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सेव कर दीजिए। आप इसको रिसाइज कर लीजिए, आपको पता है, ओके करिए, रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करना आपको आता है? नहीं। इस पे आइए और हाँ इस पे क्लिक करके सर, resize के- परसेंटेज पे बस 50% कर दीजिए इसको, क्योंकि एक्सपेक्ट रेशियो ख़राब नहीं करना, वरना वो दब जाएगी या ऐसी हो जाएगी। आजकल रिसाइज ओके के कर। सर ऑप्शन वो होते हैं, ऑप्शंस ऐप्स होते हैं। हाँ ऐप्स होती हैं हमारे कंप्रेसर पास। होता है। हाँ हमारे पास ये है, हम क्यों करेंगे। जी। अब इसका साइज देखिए, 253 हो गया कितने केबी के आसपास 100 MB तक कर सकते 100 MB तक 100 KB तक। अच्छा मतलब 100 केबी के ऊपर अवॉइड करना है। हाँ थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर क्वालिटी ख़राब होती है तो compress.jpg करके एक वेबसाइट है, आप उस कंप्रेसर भी है। हाँ उस पे जाके आप ये अपलोड कर दीजिए, वो आपको किधर से कंप्रेस आपने कर resize देगी किया था? डायरेक्ट वहीं पे ले। अच्छा, रिसाइज एंड रिसाइज पे। और हमेशा परसेंटेज में करिएगा। कभी कोई ज़रूरत है जैसे बाहर हो गया है तो आप पिक्सल्स में करिए, वरना क्या करिए 136 के। हाँ बस इतने पे आइए। अब ब्लॉग पे आइए ब्लॉग अपने ब्लॉग पे आइए, सेकंड टैब, अपलोड फाइल्स। ये मीडिया में जो फाइल्स इन्होंने यूज़ कर रखी हैं वो आएंगी। अच्छा, लेफ़्ट में उसी पे लेफ़्ट में फीचर्स इमेज के नीचे लिखा है अपलोड फाइल्स। इस पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, और वो जहाँ पर भी है ये है तो ऊपर। पिक्चर्स में थी वो, और इसको ओपन कर लीजिए और ये क्रॉस करिए। ये क्या दिखा है, ये नहीं, नीचे ये राइट साइड में। सही है हाँ ऑप्टिमाइज। हाँ ऑप्टिमाइज नहीं करना। अब ऑल्ट बताना भूल गया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमेशा इमेज का जरूर डालना है। वो क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्योंकि इस नाम से कोई अगर सर्च करे करे तो ये आए, तो यहाँ पर वही लिखे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लिख दीजिए यहाँ भी। और हमेशा फाइल का नाम भी वही रखना है, समझ रहे हैं आप। जी सर। एसईओ बता रहा हूँ अन पेजेस, जी। ठीक। What is digital? नीचे एक जगह और भी है, एक और स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा। ठीक है सर, हाँ वहाँ पे देखिए कैप्शन अपने आप आ गया, क्योंकि आपने वहाँ पर टाइटल वगैरह डाल दिया था। सेट इमेज कर दीजिए, सेट फीचर इमेज, और सेव कर दीजिए। ऊपर से हाँ बस, अब ये पोस्ट आपकी सेव हो गई। सेव हो गई। बैक आइए, शेड्यूल तो हम लोगों ने करी थी, शेड्यूल कर दी है। बट फोटो के साथ साथ शेड्यूल की है। हाँ यहाँ पे आइए, ऊपर डब्लू लिखा है लेफ्ट से में। ये हाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करिए, इसके वर्डप्रेस इसके बगल में है। हाँ आ गया। पोस्ट पे आइए, ठीक है हाँ ऑल पोस्ट पे क्लिक करिए। जितनी पोस्ट आप लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगी। अब देखिए ये आपने कैटेगरी इसकी सेलेक्ट नहीं कही, जो मैं बताना चाह रहा था। डिजिटल मार्केटिंग। आप क्विक एडिट पे क्लिक कर दीजिए, इसमें ऑप्शन आ रहा है कहीं, इस पे माउस ले जाइए। हाँ क्विक एडिट पे क्लिक करिए, ये देखिए कैटेगरी आ रही होगी, दिख रही है कहीं, कैटेगरी ये आ रही है ना बीच में हाँ यही
ये अनकैटेगराइज्ड इसको अनटिक करिए डिजिटल ना। मार्केटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आपने नहीं सेट किया, आप डिजिटल मार्केटिंग टिक कर दीजिए। अगर आप उसको फेसबुक का से मतलब तो है नहीं, तो फेसबुक पे नहीं डालिए और इसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करिए, जो भी कैटेगरी हो, जो भी लिख रहे हो उसकी एक कैटेगरी अलग बनाओ। बिल्कुल बनाइए। अगर आपको जैसे क्रॉलर के लिए आसान रहेगा। हाँ, अब इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करिए। अगर आपने पब्लिश कर दिया है तो यहाँ व्यू आएगा, अगर शेड्यूल्ड है तो ये प्रीव्यू आएगा। कंट्रोल दबा के प्रीव्यू पे क्लिक करिए, कंट्रोल दबाए रखिए और प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, नई विंडो में ओपन हो जाएगा। क्लिक करिए, ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, आ गया इमेज सब नहीं है ये। इमेज। फीचर्ड इमेज कहाँ आती है? जो अभी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग दिखाया था, पहले इमेज फिर ब्लॉग, जो शॉर्ट फॉर्म होती है वहाँ आती है। अगर आपको इमेज यहाँ डालनी है तो पोस्ट में जाइए, बैक करिए, हाँ एडिट पे आइए, एडिट एडिट, यहाँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के व्हाट पे क्लिक करिए। ये इन द टुडेज वो तो टाइटल है ना हमारा, इन टुडेज, हाँ इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे प्लस साइन बना है W के बगल में लेफ्ट कॉर्नर पे, प्लस करिए। इमेज ऑप्शन देखिए कहीं आ रहा है, इमेज पे क्लिक कर दीजिए, अपलोड पे क्लिक करिए, इमेज उठा लीजिए, सॉरी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो क्यों बर्डन बनाएं। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करिए, यही सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, सेलेक्ट, सेव कर दीजिए। आपका वो कर्सर कहीं और चला गया था, आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। बैक आइए, हाँ यहाँ से बैक, हाँ बैक बीच आइए, में हो गई है। हाँ बैक, हाँ कोई बात नहीं। वो थर्ड टैब पे क्लिक करिए, कंट्रोल 3 कर दिया करिए, रिफ्रेश कर दीजिए इसको। कंट्रोल, अब जैसे आपको चौथा टैब कंट्रोल 4 करिए, आप खुल गया ना, बंद हो गया सब। आपने बंद कर दिया। क्या है, कंट्रोल और नहीं अब नहीं, कंट्रोल प्रीव्यू करना। हाँ कंट्रोल प्रीव्यू पे क्लिक करिए, अब इस पे क्लिक करिए, अब आ गई इमेज, आ गई ना? समझ गए। कंट्रोल प्रीव्यू। अब सेकंड टैब पे क्लिक करिए। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये पूरा नहीं आ रहा है जी सर, मतलब क्या यार, ये लेफ्ट में भी छूटा है, राइट में भी। अच्छा, तो इसके केस में एक और ऑप्शन होगा, देखिएगा ज़रा, हाँ क्विक एडिट पे क्लिक करिए। इसमें आता है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ रहा है ना राइट में थोड़ा सा, हाँ हाँ, इस पर क्लिक करिए, इसको कर दीजिए एलिमेंटल फुल विड्थ और अपडेट करिए। अब थर्ड टैब पे आइए, रिफ्रेश करिए। नहीं, ये आपने रिसाइज कर रखा है क्या? मतलब जूम कर रखा है क्या? पेज का पता नहीं सर। कंट्रोल प्लस करिए, कंट्रोल प्लस दबाइए। 100% से ज़्यादा हो गया जूम? हाँ, नहीं, तो रिफ्रेश करिए, भी आया नहीं, क्योंकि ये फिर फुल विड्थ में आता है, समझ रहे हैं? ये फुल विड्थ में आएगा, ये उसमें सेव हो जाता है ना क्वेरीज में, हो सकता है वो आप कल देखिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसको डिलीट कैसे करेंगे सर? डिलीट करने आप आइए, सेकंड टैब पे आइए, पोस्ट पे जाइए, इसको टिक करिए, ऊपर बल्क ऑक्शन, बल्क एक्शन, हाँ हाँ सेलेक्ट करिए, क्या है, मूव टू ट्रेस, अप्लाई कर दीजिए। अच्छा सर, ये वर्डप्रेस से सारा कमांड होगा, जो भी आपकी वेबसाइट का बैकएंड होगा उस पर जो भी वर्डप्रेस से करना है ना? हाँ, ये वर्डप्रेस का है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जी, जी, जी। ये हमारा कंटेंट है जिसको हम मैनेज करके वेबसाइट के रूप में आपको दिखा रहे हैं,
ठीक है, सर ये जो इसमें एक चीज़ और मेरा कंफ्यूजन है, बताएं। जो ये जैसे ये है इनका हेलो वर्ल्ड का पड़ा ये हुआ बाय है। डिफ़ॉल्ट आता है, इसको डिलीट कर जी, दीजिए। वो तो मैं समझ गया, इसको मैंने व्यू करा हम्म, तो ये हेलो वर्ल्ड का खुलेगा। हम्म, तो इसमें ये जो लिख के आ रहा है बाई प्रा यूपी 32@gmail.com, हम्म, इसको हाँ, एडिट वही। करके मेरा अपना नाम लिखना है तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा, पहुंचिए। सर जैसे यहाँ सब आज ही सीख लेंगे, चलिए पहुंचिए, जल्दी भी बता रहा हूँ 1 मिनट। आइए यहाँ पर, इसमें राइट टॉप कॉर्नर पे आपका वो प्राजी लिख के आ रहा है कहीं? राजी अरे राइट टॉप कॉर्नर पे क्या लिख के आ रहा है? हाँ ये ईमेल आ रहा है। हाउ डू के बाद ईमेल, इस पे हाँ। क्लिक कर दीजिए। अच्छा, इसको edit एडिट को। कर देंगे। हाँ, ठीक सर है। जैसे भैया बता रहे थे नीचे वो आपकी ईमेल आ रही थी, जैसे आपने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रॉलर के दिखाने के लिए, बट सर यहाँ पे तो नहीं लिखा हमने था। डिलीट मार दिया। डिलीट कर दिया ना। अच्छा पहले तो वो हेलो वर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट देता है वर्डप्रेस, वो आ नहीं, गया। जैसे अगर हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का लिखेंगे तो नीचे भी हम ये लिखेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, वो अपने आप आ जाएगा उस कैटेगरी में, वो तो ले लेगा ना। वो कैटेगरी अपने आप ऊपर दिखाएगी। अच्छा ठीक है सर। तो इसको सर ये जैसे हमारे ट्रैवलिंग का था, तो ये जो हेलो हेलो करके लिख के आ रहा है ये हटाना पड़ेगा। हेलो वर्ड हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्डप्रेस अपना डाल के दे देता है। ट्रेस कर देना। हाँ, इसको क्लिक करके ट्रेस में डाल दीजिए, अप्लाई, अप्लाई। हाँ, जी। अब आप व्यू करें, कुछ नहीं दिखेगा आपको। हाँ, इस पे सर आज का होमवर्क बताइए पहले। आज का होमवर्क क्या, ब्लॉग लिखिए, आपको तो आपके पास तो है ही है होमवर्क। अब तो बता ही दिया बता दिया भाई, ये कितना काम बता दिया, शेड्यूल करिए, आपके पास तो काम शुरू हो गया। Easy ठीक है। ये इधर से सर करना सर, एक वेबसाइट से उधर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम हाँ। विराम देते हैं, ठीक है। चलिए।